जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आजकल सब जगह कहा जा रहा है, गुरु जी भी कहते थे कि शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैं भी शुरू से शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरी शादी 1991 में हुई थी। मैं 17 इयर्स की थी तब, और मैं गुरुजी से फिज़िकल फॉर्म में 1992 में मिली। मैं लुधियाना अपनी नानी के घर गई थी। तब गुरुजी को कोई इतना जानता नहीं था और इतनी संगत भी नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ किसी ने बताया कि किसी संगत ने कि ऐसे डुगरी में एक गुरुजी हैं, कोई हैं संत, और वो जो तबीयत ठीक करते हैं। मेरी नानी जी बहुत बीमार रहती थी, बीमारियाँ ठीक करते हैं। तो मेरी नानी जी बहुत बीमार रहते थे, तो वो मैं वहीं गई हुई थी, तो वो मुझे अपने साथ ले गए। तो हम लोग डुगरी गए। तो मैं पहली बार गुरुजी से मिली। तब गुरुजी, हम लोग बैठे हुए थे, गुरुजी आए। गुरुजी ने ऑरेंज कलर का लुंगी कुर्ता पहन रखा था। संगत जी, नानी जी ने अपनी बात करी और मैंने मत्था टेका, तो मुझसे कहते हैं, जा तेरे घर मुंडा होएगा। संगत जी, मैं वापस आ गई। उसके बाद कभी गुरुजी के बारे में ना कभी सोचा ना सुना, कुछ नहीं हुआ। मतलब जैसे वो एक वहीं की बात वहीं ख़त्म हो गई। घर आई, थोड़े टाइम बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरा बेटा 7 जून मंडे को 1995 में हुआ। संगत जी, इसके बाद कभी गुरुजी को याद नहीं करा, बस वो पहला और आखिरी दिन था। और अभी 2021 में मेरे बेटे की शादी हुई, और उसकी शादी के बाद उसकी लाइफ में 1 महीने बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। वो बच्चा बहुत परेशान रहने लग गया। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मतलब शादी टूटने के कगार पे, कि रोज़ डर लगता था कि आज पता नहीं किस बात पे कलह हो जाएगा, आज पता नहीं किस बात पे कलेश होगा, आज घर में क्या तमाशा हो जाएगा। रोज़ सुबह उठते ही यही डर होता था। संगत जी, मैं बहुत रोने लग गई, बहुत परेशान रहे, पूरा घर ही बहुत परेशान रहने लग गया। संगत जी, बस ऐसे एक दिन बैठी थी, तो मेरा सलून है, तो एक संगत आई और उन्होंने ना ऐसे ही काम करवाते करवाते अपना सत्संग शुरू कर दिया फ़ोन पे। तो मैं उनसे कह रही हूँ, और गुरुजी का स्वरूप आया, तो मैं उनसे कह रही हूँ, ये कौन है? तो बोली, ये गुरुजी हैं जिनको मैं मानती हूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ, मैंने कहा कि मैं अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक पे किसी ने डाला हुआ था, तो मैं देख रही थी। तो मैं, सॉरी गुरुजी, मैंने उस समय ये लफ्ज़ बोले कि मैं कहूँ, लोग पता नहीं आजकल केड़े केड़े गुरुआं नूं मन्नण लग पे ने, और ये ऐसे डाली हुई है फ़ोटो। तो संगत जी, तो वो बोली, नहीं, ये गुरुजी हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं, तुम एक बार इनको मानोगी ना तो तुम्हें, मतलब शिव जी के अवतार है ये, वो शिव जी को तो मैं मानती हूँ, वैसे मैं सरदार हूँ, लेकिन मेरा शुरू से ही शिव जी से वो रहा है, एक लगाव सा रहा है कि शिव जी के बिना मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरी हूँ।
तो संगत जी उन्होंने मुझसे जब उनके बारे में बताया तो मैं उस दिन बहुत परेशान थी, तो मैं उनके गले लग के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू परेशान मत हो, तो मैं तुझे सत्संग भेजूंगी, तू अपना ये सत्संग सुनना। वो 26 जून की बात थी, वो मेरे यहाँ आई थी। तो संगत जी उन्होंने मुझे सत्संग भेजे, मैंने सुनने शुरू करे। तो उनका ना मेरे पास 6 जुलाई को फ़ोन आया कि गुरुजी का कल जन्मदिन है और मेरे घर पे सत्संग है, तुम आओगी? तो मैंने कहा हाँ जी ज़रूर आऊँगी। तो बोले फिर ऐसा है, तुम्हें मैं सेवा देती हूँ, दरबार तुम ही सजाओगी आके, और सुबह 12 से 2 का टाइम है। तो संगत जी मुझे 7 तारीख को दिल्ली भी जाना था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली दोपहर बाद चली जाऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। तो संगत जी मैं उनके घर सुबह गई, वो जैसे जैसे मुझे बताते रहे मैं वैसे वैसे दरबार सजाती रही। संगत जी जब वो सत्संग वहाँ शुरू हुआ, मेरा ऐसे रोना छूटा कि मतलब मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, और मैं छुप छुप के कभी नीचे कभी दाएं बाएं सर दुपट्टा बिल्कुल आगे करके ऐसे रो रही थी कि किसी को पता ना चले कि मैं रो रही हूँ। संगत जी बस जैसे उस दिन गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया, गुरुजी ने मेरी क्लींजिंग कर दी। वहाँ से आई आते ही फिर मैं दिल्ली के लिए चली गई। संगत जी 9 तारीख को दिल्ली में मुझे गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मुझे किसी ने गिफ्ट किया। शुक्राना मालिक, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी उस दिन से मेरी ज़िंदगी में आ गए। ज़िंदगी में तो गुरुजी पता नहीं कब के आए हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने उस दिन से पक्का मुझे अपनी शरण में ले लिया। वो कहते थे ना कि उन्होंने ही बेटा दिया था और उसी बेटे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई, तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए। शुक्राना उस लड़की का, अगर वो नहीं आती, अगर घर में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती, तो शायद मैं गुरुजी से कभी जुड़ ही नहीं पाती। संगत जी एडजस्टमेंट तो अभी भी नहीं हो रही है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन पता नहीं ज़िंदगी मेरे बेटे की कहाँ से कहाँ उसको ले जा रही है। अलग भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है। तो अब तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है, मालिक ही जाने कि कब सही वक्त आएगा, कब सब ठीक होगा। बहुत रोने लग गई, बहुत रोती थी, रोज़ डर लगा रहता था कि आज कब क्या हो जाए। गुरुजी ने ऐसा संभाला, गुरुजी ने इतने घर में सत्संग कराने शुरू करे, गुरुजी ने अपने साथ ऐसे जोड़ा कि अब सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया कि जो करेंगे गुरुजी ही करेंगे। संगत जी सत्संग तो रोज़ होते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अगर मैं बताने लगूँ तो पूरा दिन, पूरी रात, पूरा महीना कम पड़ जाए। लेकिन मैं एक जो कल मेरे साथ हुआ संगत जी, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी कल मैं गुरुद्वारे गई, वहाँ मैं बैठी हुई थी, वहाँ कथा चल रही थी और मैं अपना मन ही मन गुरुजी को याद कर रही थी। घर से जाते समय गुरुजी को बोल के जाती हूँ, चलो गुरुजी नाल चलो। तो मैं ना गुरुजी से कह रही थी कि ऐसे ही वहाँ बैठी बैठी ना बातें कर रही थी, गुरुजी तुसी गुरुद्वारे हो ना, आए हो ना नाल। तो संगत जी ऐसे ही बस पाठ करते करते मेरा जैसे एकदम से आंखें बंद करके ध्यान लग गया और मैं गुरुजी को मन ही मन बहुत याद कर रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ना हॉल में गुरुद्वारे में चल रहे हैं। गुरुजी आए और गुरुजी चल रहे हैं और गुरुजी अंदर बाहर हो रहे हैं, बड़ी स्पीड में चल रहे हैं। गुरुजी ने ऑरेंज और वाइट स्ट्रैप वाली टी शर्ट पहनी हुई है और मैं देखती हूँ, मैं कि गुरुजी तुसी टी शर्ट च आए? तो गुरुजी कहते ने क्यों, मैं टी शर्ट च नहीं आ सकदा? ते मैं कहा नहीं गुरुजी क्यों नहीं? तो गुरुजी कहते चल ठीक है फिर मैं चोला पा के आना। तो संगत जी गुरुजी 1 मिनट में गायब होते हैं और वापस आते हैं। गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना होता है। गुरुजी येलो चोले में अंदर गुरुद्वारे में आते हैं तो गुरुजी कहते हुण खुश है, ले आ गया मैं चोले च। मैं कहनी नहीं गुरुजी मैं पहले भी खुश सी, तुसी आ गए तो मैं खुश ही खुश हाँ। तो संगत जी गुरुजी आके मेरे सामने, जैसे मैं चौंकड़ी लगा के बैठी हूँ, गुरुजी भी मेरे सामने आके बैठ जाते हैं। मुझसे कहते हैं लिया अपने हाथ दे मैनू। तो मैं गुरुजी नूं कहनी हाँ गुरुजी मैं, कहते हाँ अपने हाथ फड़ा मैनू। मैं गुरुजी नूं अपने हाथ दे देनी हाँ। गुरुजी मेरे हाथ अपने हत्थां च फड़ के कहते ने ले देख मेरी तरफ। तो मैं गुरुजी की तरफ देखदी हाँ तो गुरुजी के मत्थे तो प्रकाश निकलता है जो मेरी बॉडी में उतरता है। तो मैं गुरुजी नूं कहनी हाँ गुरुजी ऐ की? गुरुजी कहते चल आज तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आज तो तेरी ज़िंदगी नवा मोड़ लेगी, तेरे सारे कष्ट खत्म, तू सारियां परीक्षा च पास हुई, आज तो तेरी ज़िंदगी बदल गई, खुश है हुण? मैं कहनी हाँ गुरुजी मैं तो बहुत खुश, तुसी आ गए, तुसी मेरे कोल बैठे हो, मैं तो बहुत खुश। गुरुजी कहते चल फिर मुँह मिठा करा। तो मैं कहनी हाँ गुरुजी घर ते कुछ मिठा बनिया नहीं होया, तो की खाओगे? मैं बाज़ारों ले आनी हाँ, बर्फी खाओगे, लड्डू खाओगे, की खाओगे, की मिठे च की खाना पसंद करोगे? तो गुरुजी कहते ने आइसक्रीम लिया।
तो मैं कहनी अच्छा गुरु जी केड़ी वाली आइसक्रीम खाओगे, ऑरेंज खाओगे, चोकोबार खाओगे, मैंगो खाओगे? गुरु जी कहते ऑरेंज या मैंगो, इन्होंने दोनों चो कोई भी ले आई। मैं कहनी हाँ ठीक है गुरु जी। तो संगत जी इतने में गुरु जी कहते चल मैं हुण घर चलिया तो तू आ जाई। तो मैं कहनी हाँ ठीक है गुरु जी। संगत जी इतना कह के गुरु जी मुझे नहीं दिखाई देते हैं उसके बाद, और मैं जब अपनी आंखें खोलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये सच में गुरु जी थे या मेरे मन के ख्याल थे। तो संगत जी मैं गुरुद्वारे बैठी तो इनका गुरुद्वारे में अगर गुरु जी दिखे हैं, गुरु जी ने अगर साक्षात मुझे ऐसे दर्शन दिए हैं तो गलत नहीं हो सकता। तो मैं बड़ी खुश, मतलब इतना, मतलब बॉडी ऐसी हो रही थी कि जैसे शिवरिंग कर रही थी। मैं फटाफट उठी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा जल्दी चलो घर चलना है। बोले क्या हुआ? मैं कहा नहीं चलो घर चलना और आइसक्रीम लेते हुए चलना है। मैंने रास्ते में से आइसक्रीम ली, ऑरेंज भी मैंगो भी लेके मैं घर आई। तो मैं आके कहती हूँ गुरु जी तुसी कित्थे हो? तो मैं मंत्र जाप चला के मैंने अपने घर में गुरु जी के बड़े वाले सत्संग स्वरूप लगा रखे हैं। मेरे घर में सत्संग होते रहते हैं, गुरु जी का आसन लगा रखा है। तो मैं आके वहाँ बैठ जाती हूँ, गुरु जी को आइसक्रीम देती हूँ, तो मंत्र जाप चला के बैठ जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरु जी कहाँ पे हो आप? हो ना? तो फिर आंखें बंद करके मैं बैठती हूँ, तो अपना ध्यान लगाती हूँ। तो गुरु जी वाइट चोले में अपने पैर के ऊपर पैर रख के जैसे बैठे होते हैं गुरु जी बैठे हुए, मुझसे कहते इत्थे ते बैठा हुआ मैं। तो मैं कह ले मेरी टंग दबा, टंगा दबा मेरी। तो मैं गुरु जी ने कहनी लियाओ गुरु जी। तो मैं गुरु जी की जैसे ही टांग पकड़ती मैं कहनी गुरु जी ये तो बहुत टाइट है, तो बड़ी सख्त हैगी है। तो गुरु जी कहते चल दबा नो। तो मैं कहनी गुरु जी ये सॉक्स पाई है तुसी काले रंग दी है, मैं उतार दा? तो गुरु जी कहते नहीं वो पाई रहन दे, तू सिर्फ लत्त दबा, सॉक्स नो नहीं तू छेड़ना, ते पैर नहीं मैं दबवाने, तू लत्त कुट। तो संगत जी मैं गुरु जी की टांगे दबाती हूँ, और बाद में दबाते दबाते थोड़ी देर बाद गुरु जी कहते चल बस कर, की चाहती सी ना तू यही चाह रही सी ना कि मेरी गद्दी तेरे घर लगे, चल कितनी बारी तू मैनू कह चुकी है गुरु जी तुहाडी गद्दी लगानी है, गद्दी चल गद्दी लगाने का टाइम आ गया, तैयारी शुरू कर, गद्दी लगाने का टाइम आ गया। संगत जी मैं कहती सच्ची गुरु जी? कहते हाँ। तो मैं कहनी गुरु जी वो मेरा बेटा ते मेरी नूं वो कहते उन्होंने भुल जा, हले छड़ दे उन्होंने उन्होंने हाल ते, आपे तेरे कोल आएंगे, तेरी जिंदगी हुण जिथे जाएगी ना, जो जो जिन्ना जिन्ना ने तेन तंग किया ना, देख तेरे पिछे पिछे हुण किवें आंदे ने, तू नहीं किसी नूं मनान जाना, ओ आएंगे हुण तेरे को। मैं कहनी हाँ शुकराना मालिक शुकराना। बस संगत जी इतना कह के गुरु जी ने फिर मुझसे कोई बात नहीं करी। गुरु जी मुझे नहीं दिखे, मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं इतनी खुश थी कि जैसे पता नहीं आज मुझे क्या मिल गया हो। शुक्राना उस मालिक का, शुक्राना पल पल शुक्राना उस मालिक ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरा साथ दिया है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा है। मैं तो यही कहती हूँ मालिक कभी भी अपना हाथ साडे सिर तो ना हटाना, असी तुहानू छड्ड दईए तुसी ना सानू छड्डना, असी कच्चे हाँ, असी हाथ छड्ड सकते हाँ, पर मालिक सानू संभाल लेना, साडी गलतियां ते पर्दे पाना मालिक, हमेशा अंग संग रहना मालिक, हमेशा आप ते गुरु जी दे नाल ते अब तो इश्क होता जा रहा है, प्यार होता जा रहा है। हर समय गुरु जी, सुबह उठते ही गुरु जी, दोपहर गुरु जी, रात गुरु जी, शाम गुरु जी, किसी चीज़ में ओम दर्शन होना, बटरफ्लाई दर्शन होना, मोर दर्शन होना, ऐसे ऐसे दर्शन कराए हैं गुरु जी ने। साक्षात 2-3 बार गुरु जी के दर्शन होना, मतलब गुरु जी ने पता नहीं मेरी दुनिया ही बदल के रख दी है अपने साथ जोड़ के। तो बस मालिक हर जन्म में अपने साथ जोड़े रखना, हर जन्म में अपने साथ रखना, हर जब भी जन्म लूँ मालिक आपका साथ हो, अपने चरणों दी धूल बनाए रखना मालिक। संगत जी अजकल एक गल कवांगी, अजकल बड़े सत्संग आ रहे ने, ब्लैक मैजिक भी, लाल धागा पे है, सिंदूर पे है, पुड़िया तेरे घर यह चीज़ पई है। संगत जी मैं ये नहीं कहती हूँ कि नेगेटिविटी नहीं है, अगर पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी भी है। संगत जी मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर गुरु जी नूं तुसीं अपने घर बिठा लिया है, गुरु जी तुहाडे कोल ने, गुरु जी दा स्वरूप तुहाडे घर लगा है, तो की नेगेटिविटी जो भी है फिर गुरु जी जानन। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ऐसा है तो आप गुरु जी से बोलो जाके, गुरु जी मुझे नहीं पता कहाँ है, किसने किया, क्या किया, आप जानो वो जाने, जो चीज़ है आपने निकालनी है। तो गुरुजी कैसे ही नहीं करेंगे, गुरुजी से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, गुरुजी सबसे बड़े हैं, गुरुजी से बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, गुरुजी से बड़े जादू टोने नहीं है। संगत जी बस मैं इतना ही कहूँगी, संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना,
शुक्राना मेरे मालिक, हर पल दा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक लाइन कहूँगी संगत जी, रूह दा असल मालिक ओही मनिए जी, जिदा नाम लए ਤਾਂ ਸਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦਿਸੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर पल इस तरह ही नाल रहना, हमेशा रहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये बहुत ही अद्भुत और प्यारा सत्संग हमें मनदीप आंटी ने भेजा है। और आंटी कितनी सौभाग्यशाली मैं तो कहूँगी हैं कि उन्होंने गुरु महाराज के, जब गुरुजी चूल्हे में थे, उनको सौभाग्य मिला कि वो गुरुजी से रूबरू हो पाई। और इसी के साथ मैं संगत जी एक और बात कहना चाहूँगी, हम अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं जाते गुरुजी के दर पे, ये गुरुजी खुद हमें अपने दर पे बुलाते हैं। ऐसे बहुत सी संगत हैं जो गुरु महाराज को मिल चुकी हैं जब गुरुजी चोले में थे, और ऐसा उनकी ज़िंदगी में दौर आया कि वो गुरुजी से फिर डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन जब गुरु महाराज को सही समय लगा, या उनका समय चक्र ऐसा था कि वो नहीं दोबारा मंदिर आ पाए या गुरुजी को याद कर पाए, वो सब उनकी लीला ही थी गुरुजी की। और जब समय आया, गुरुजी ने वापस उनको अपने पास बुलाया। तो इसमें वो गुरुजी खुद कहते हैं ना कि मैं कुदरत के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। तो वो गुरुजी की सब लीला ही है कि वो कब किस संगत को अपने दर पे बुलाते हैं। तो ये हम कोई भी नहीं है कि हम गुरु चुनते हैं, ये गुरु महाराज खुद हमें बुलाते हैं। और इसी के साथ मैं संगत जी आपको एक बात और आंटी का शुक्राना करूँगी कि आंटी ने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज ये भी दिया, बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है कि जो भी ये आजकल आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, कि जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कि ए चीज़ इत्थे पई है, अलमारी साफ़ कर लो, ए लाल धागा, सिंदूर, प्लीज़ संगत जी इन चीज़ों से बाहर निकलिए। कितनी बार ऐसा होता है, जिसको संगत गुरुजी ने मैसेज देने हैं वो डायरेक्ट उनके पास चले जाएंगे। हमें वहमों से दूर रहना है। और हाँ, मैंने ही ये कह रही कि ये नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक या नज़र दोष नहीं होता है। हर तरह की शक्तियाँ, या चाहे वो नकारात्मक हैं या सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये हमारा पूर्ण विश्वास हमारे गुरु महाराज पे होना चाहिए कि जब हमारे गुरु वड्डा या ये चीज़ें। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक संगत थी, जब वो गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे, तो वो जब जाने लगे और गुरुजी से आज्ञा लेके, तो वो जैसे ही निकले तो उनकी गाड़ी के आगे एकदम काली बिल्ली आ गई और उन्होंने गाड़ी रोक दी। और वो मतलब बिल्कुल 2 मिनट निकले नहीं वहाँ से, और उनके मन में वहम आया, उन्होंने गाड़ी घुमा ली। जब नेक्स्ट टाइम वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों अंकल, मतलब आपने क्यों गाड़ी घुमाई, गुरु वड्डा ए बिल्ली वड्डी। तो अंकल कहते नहीं गुरुजी तुसी वड्डे। तो गुरुजी हमेशा से हमें यही बोला है कि अहम और वहम से दूर रहिए। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमारे गुरुजी से सर्वोपरि हैं, हमारे गुरुजी से बड़ी हैं। तो अगर आपका पूर्णतः विश्वास गुरुजी पे है तो सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए कि गुरुजी अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो आपके रहते वो मतलब वो वहाँ पे टिक नहीं सकती। तो वो गुरुजी का हर घर में स्वरूप है इस समय, गुरुजी हर स्वरूप में विद्यमान है साक्षात। तो हमें उन पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, हमें उस शक्ति पर विश्वास होना चाहिए कि कोई भी शक्ति हमारे गुरुजी से बड़ी नहीं है। समय लगता है सब चीज़ों में, और आप ये मत सोचिए कि रातों रात सब बदल जाएगा, लेकिन गुरुजी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ बात आपकी विश्वास की आती है। तो सब कुछ अपने गुरु महाराज पे छोड़ दीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी उनको दे दीजिए कि गुरुजी अब आपके हाथ में है, सब आप संभालिए। और विश्वास माने संगत जी, कोई भी शक्ति हमारे गुरुजी से बड़ी नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी संगत से शुक्राना करूँगी गुरुजी का कि आप सभी ने इतने प्यारे सत्संग हम सबके साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करते हैं।
अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।